आज के समय में ब्लॉगिंग फील्ड में बहुत तगड़ा लेवल का कंपटीशन हो चुका है। लेकिन ऐसे आज के समय में मैं आपको बताऊंगा एक कैटेगरी के ऊपर में जिसमें जीरो कंपटीशन है, लेवल हाई है। और अगर आप इस पर अभी से फोकस करने लगोगे बाकी में काफी अच्छा कर पाओगे। बिल्कुल आपको ट्रैफिक वगैरह की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ट्रैफिक जाएगा, हमेशा आपको ट्रैफिक आएगा, कोई आर्टिकल वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ मीम पेज वेबसाइट की। तो मीम पेज वेबसाइट कैसे वायरल होती है वो मैं बता देता हूँ। मीम पेज वेबसाइट आज के समय में बहुत ज्यादा यहाँ पर वायरल हो रही है, क्योंकि गाइस इसको लगातार डिमांड हर एक देश में बढ़ रही है, हर एक जगह बढ़ रही है। इस तरीके के मीम हर एक वेबसाइट पर देखा जा रहा है। लेकिन आज के समय में मैं आपको दिखाऊंगा तो कंपटीशन बिल्कुल जीरो लेवल का है और इसका डिमांड काफी दिन पर दिन तेजी होते जा रहा है। ये जल्दी अप्रूव भी होगा, कोई आर्टिकल लिखने की झंझट नहीं है, सिर्फ फोटो डालो, उसके बारे में थोड़ा सा दो चार लाइन लिख दो, एक्सप्लेन कर दो, उसके बाद ये वायरल हो जाएगी और आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आना भी शुरू हो जाएगा। अब चीजें कैसे काम करती है सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ कि इसमें कंपटीशन है या नहीं। तो अगर मैं यहाँ पर सर्च करूंगा मीम पेज, जैसे मैं मीम पेज सर्च करूंगा तो जितने सारे इंस्टाग्राम का पेज है वो शुरू हो जाएंगे दिखना। जैसे ऊपर में देख सकते हो जितने भी इमेजेस है वो शुरू हो गए हैं दिखना। तो यार यहाँ पर देखो इमेजेस है, वेबसाइट तो आपके कंपटीशन में है ही नहीं, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है। सिर्फ जितना भी इंस्टाग्राम का पेजेस है वो होती है। तो यहाँ देखो मैं नीचे आता हूँ और नीचे आने के बाद देखो ये रहा है मीम पेज जो 70.2 लाख प्लस इसका फॉलोअर है। उसके बाद देखो ये रहा, देखो यहाँ पर फॉलोअर्स जो पिन इंटरेस्ट पर बनाया गया है। उसके बाद इंस्टा पर है, उसके बाद देखोगे ये भी मीम पेजेस है। अगर मैं इसको मीम्स पेज का बहुत ज्यादा भारकम मात्रा में डिमांड है, देखो 2.1 करोड़ का फॉलोअर्स है और कहीं पर भी आपको वेबसाइट मिलेगा ही नहीं। एक दो वेबसाइट की अगर बात हटा दे तो कहीं पर भी आपको ऐसा वेबसाइट नहीं मिलेगा। तो मीम पेज को शेयर करती है और मीम पेज से वेबसाइट को अर्निंग कर रही है, बिकॉज इसमें अभी लोगों को जानकारी धीरे धीरे हुआ है। तो आप इस पर काम करना चाहे तो कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आपको सिखलाऊंगा कैसे इसको मीम पेज बनाना है, कौन सी टेम्पलेट की जरूरत पड़ेगी, कैसे आपको उसमें यहाँ पर मीम डालना है, पोस्ट कैसे लिखना है, रैंकिंग कैसे होगा, सब चीज मैं आपको सिखलाऊंगा यहीं पर लाइव आपको बताऊंगा बिना किसी एक भी रुपया आपको खर्च कराए हुए। तो वेबसाइट बनाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। सबसे पहले ब्लॉगर में चले आइए, उसके बाद आपको अगर आप थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो आप डोमेन प्रीमियम ले सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पर वर्डप्रेस में जाना है तो वहाँ पर भी कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी सारे मेरे भाइयों लोग हैं जो ब्लॉगर में फ्री में बनाना चाहते हैं मीम पेज, तो वो भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखो मैं ब्लॉगर में अंदर आ जा रहा हूँ और न्यू वेबसाइट में क्रिएट कर ले रहा हूँ। यहाँ पर देखो न्यू पेज में आ गया और उसके बाद मैं टाइटल डाल दिया, उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। एक कोई सा भी एक डोमेन यहाँ पर चूज करने के लिए पूछ रहा है, तो कोई सा भी एक फ्री का डोमेन आप चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर सर्च किया फ्री मीम पेजेस 2023, अवेलेबल होगा तो ये ऑटोमेटिक दिखा देगा, नहीं अवेलेबल होगा तो आपको थोड़ा थोड़ा सा इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे ये थोड़ा सा अवेलेबल नहीं है, मैंने थोड़ा सा चेंजेस किया जैसे फ्री मीम पेजेस, और उसके बाद देखोगे अवेलेबल हो चुका है, सेव का आइकन भी ओपन हो चुका है। जैसे मैं सेव आइकन पर क्लिक करूंगा हमारी वेबसाइट रेडी हो जाएगी, 2 मिनट में बन के तैयार हो जाएगी। अब हमें एक बार व्यू ब्लॉग के ऑप्शन पर मैं क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोग को देखो ये बिल्कुल सिंपल सा थीम लगा हुआ है, ऊपर में हेडर डाला हुआ है फ्री मीम पेजेस और नीचे में कोई भी पोस्ट वगैरह नहीं दिया हुआ है, कोई भी यहाँ पर सिंपल सा है। तो इसमें हमें एक अच्छा सा सबसे पहले प्रीमियम सा थीम डालना पड़ेगा। अब वो प्रीमियम सा थीम कहाँ मिलेगा वो मैं बता देता हूँ। आ जाना मेरा यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर और यहाँ पर मैं पोस्ट कर दूंगा और ये रहा मेरा जो मैं आपको देने वाला हूँ प्रीमियम थीम। वो इस प्रीमियम थीम की मदद से आपको यहाँ पर पूरा की पूरा वेबसाइट को प्रीमियम की लुक से डिजाइन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, मैं कोड दे दूंगा, कोड को डाउनलोड कर लेना है, डायरेक्ट मेरी वेबसाइट से डाउनलोड हो जाएगा, तो कोई टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। अब थीम के ऑप्शन पर आना है और इसको मैं कस्टमाइज भी कर दूंगा, तो इसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले जो पुराना सा थीम होती है उसका HTML कोड है उसको रिमूव करना है। तो मैं इसको सबसे पहले रिमूव कर देता हूं और उसके बाद इसको सेव करके तो गाइस यहाँ पर देखो सक्सेसफुल सेव हो चुका है। अब यहाँ पर मैं एक बार पेज को रिफ्रेश कर ले रहा हूं ताकि हमारा जो मीम पेजेस के लिए मैंने जो प्रीमियम सा टेम्पलेट डाला है वो इस तरीके से ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर देखोगे ये रहा जो प्रीमियम सी टेम्पलेट है, ये भी टेम्पलेट चाहो तो आप लगा सकते हो, बहुत अच्छा टेम्पलेट है बिकॉज इसमें हर एक कैटेगरी आपको ऑप्शन मिल जाता है डालने के लिए। और हर एक कैटेगरी में आपको एक बार डाल के दिखाऊंगा कौन सी कैटेगरी में कैसे आपको मीम पेजेस को यहाँ पर पोस्ट करना है। लाइक मैं कोई भी एक मीम उठाऊंगा उसके बाद कैसे ही उस पर आर्टिकल लिखना है वो भी मैं आपको सिखलाऊंगा। ज़्यादा नहीं, 2 से 3 वर्ड के लिए आर्टिकल लिखेंगे, 2 से 3 सेंटेंस के लिए, उसके बाद उसको हम पोस्ट कर देंगे। तो भाई सबसे ज़्यादा जो डर होता है कि गूगल एडसेंस अप्रूवल मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो भाई 100% मिलेगा बिकॉज यूनिक आर्टिकल है, यूनिक आपका जो नीच है जो बिल्कुल यूनिक है। इस तरह के नीच पर अगर आपको यहाँ पर वीडियो पब्लिक हो जाएगा तो बहुत सारे लोग इस तरह के नीच पर वर्क करना स्टार्ट कर देंगे बिकॉज उन लोगों को पता है कि मीम जो डेली डेली वायरल हो रहे हैं, बहुत सारे मीम वायरल हो रहे हैं। जैसे मैं मीम पेज दिखाऊंगा तो देखोगे डेली से डेली आपको मीम ही पेज दिख जाएंगे, कोई ना कोई मीम डेली डेली वायरल ही हो रहा है।
है तो कोई भी मीम उठाकर आप डाल सकते हो, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा। बिकॉज लोग सर्च करते हैं, जैसे मीम पेज मैंने दिखा तो देखो यहाँ पर मीम पेज लोगो सर्च करते हैं, बायो नेम सर्च करते हैं, बहुत सारे लोग चीज़ सर्च करते हैं। लाइक जैसे बहुत सारे एक्टर वगैरह का मीम पेज वायरल होता है, बहुत सारे पॉलिटिशियंस का जो मीम होती है वो वायरल होती है, तो वो सब चीज़ों को भी सर्च किया जाता है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, टेम्पलेट को थोड़ा चेंज मैं कर देता हूँ, बिकॉज मेरे पास बहुत सारे टेम्पलेट है, तो जो अच्छा वाला टेम्पलेट है वही मैं लगा देता हूँ। लेकिन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप उसको यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। तो ये रहा, मैंने नया जो टेम्पलेट लगा के चेक कर लेता हूँ कि कैसा ये दिख रहा है। तो जैसे सक्सेसफुल सेव हो चुका है, अब मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूं। इस तरीके से एक मीम पेजेस के लिए मैं बढ़िया सा एक टेम्पलेट लगा रखा हूँ, और ये उसके मुकाबला में मतलब काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर देखोगे सोशल मीडिया का भी लिंक मिल जा रहा है, और उसके बाद देखोगे एक स्पॉन्सर के लिए कार्ड मिल जा रहा है, इसको चाहे तो डिसेबल कर सकते हैं। तो आगे हम सीखेंगे कैसे इसमें लोगो वगैरह लगाएंगे, वो सब चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि कैसे कस्टमाइज करते हैं, उसके बाद पोस्ट लिखना सिखाऊंगा, उसके बाद गूगल में कैसे इसको रैंक कराना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखोगे यहाँ पर आना है लेआउट के सेक्शन में, जो कस्टमाइजेशन करना काफ़ी सिंपल सी है, जैसे बाकी वेबसाइट में आपने केयर रखा होगा उसी तरह से इसमें भी करना होता है, सिंपल सा आपको लेआउट मिल जाता है। अब देखोगे सबसे पहले टॉप मेनू है, टॉप मेनू में ये सब चीज़ें आ जाती है, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट और 404, जिसमें से आपको जैसे 404 नहीं चाहिए तो उसको रिमूव भी कर सकते हो। एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ देखोगे 404 है, इसको रिमूव करना है तो रिमूव कर सकते हो। अब होम के बटन पर देखो, होम का मुझे आइकन चाहिए, तो होम का लिंक को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इस तरीके से सेव कर दिया। अब इस तरह से देखो सकते हो मैंने इसको सेव कर दिया। अब इंटरलिंकिंग हो चुका है। जैसे मैं इसको पेज को रिफ्रेश करूंगा, कोई भी बटन पर क्लिक करेगा होम पर, तो ऑटोमेटिक होम बटन पर आ जाएगा। अब अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ये सब पेजेस कैसे बनाते हैं उस पर मैंने डेडिकेटेड एक वीडियो बना रखा है, आप जाकर चैनल पर चेक कर सकते हैं। डायरेक्ट आप सर्च कर सकते हैं इंपॉर्टेंट पेजेस कैसे बनाए, ब्लॉगर संदीप ब्लॉगिंग टिप्स, मेरा चैनल का नाम डालिएगा तो वो वीडियो दिख जाएगा। और वही वीडियो देखकर सब वीडियो में मैंने बताया है कि कैसे ये सब को बनाना है, कैसे इसको लगाना है। तो ये सब चीज़ों को मैं ऊपर में टाइम उतना वेस्ट नहीं कराना आपको चाहता हूँ। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें लोगो कैसे बनाते हैं। तो लोगो के लिए मैं यहाँ पर कैनवा का यूज करने वाला हूँ, प्रीमियम हो या फिर फ्री हो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कहीं पर भी आपको यहाँ पर लोगो बन जाएगी। लोगो बनाने से पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि भाई जब लोगो बनाते हैं तो सुटेबल नहीं बैठता है, तो चलो मैं आपको इसका भी सोल्यूशन बता ही देता हूँ। तो सबसे पहले इसको मैं डाउनलोड कर लेना है, सबसे पहले जाना है और यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डाउनलोड जरूर कर लेना है इमेज को। जैसे मैं सेव इमेज एज किया, अब इसको मैं आपको यहाँ पर सेव करने के लिए पूछ रहा है, तो मैं इसको यहाँ पर डायरेक्ट इसको सेव कर दिया। सेव होने के बाद सबसे पहली जो काम मेरा ये होता है कि उस जो वेबसाइट में अपने जो लोगो को डाउनलोड किया है, सेव किया है, उसका लेंथ एंड ब्रेथ चेक करना। अभी कैसे होगा वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे मैं इसको ओपन कर लिया और सिंपल से इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर देखोगे प्रॉपर्टी का सेक्शन मिलेगा, थोड़ा सा आपको बैक कर लेना है, अगर नहीं दिखेगा तो थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूँ। फिर से मैं इसको यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ नीचे में आना है, और सबसे नीचे में देखोगे प्रॉपर्टी का सेक्शन है, यहाँ पर आना है। उसके बाद आपको हाइट एंड ब्रेथ इसका चेक करना पड़ेगा, तब जाकर आपका यहाँ पर सुटेबल लोगो कैनवा में बना सकते हो। हाइट एंड ब्रेथ चेक करने के लिए यहाँ देखो डिटेल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है, और 199x55 का मुझे लोगो चाहिए, बिट 199 होना चाहिए। अब यहीं पर आपको यहाँ देखो कैनवा में आना है, और कैनवा में आने के बाद क्रिएट न्यू डिजाइन का ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पर देखोगे कस्टम यहाँ पर साइज मिलेगा। और बिट कितना चाहिए वो एक बार और वेरीफाई कर लेता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो बिट मुझे यहाँ पर चाहिए 199x55, तो यहाँ पर मैं 199 कर देता हूँ। इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ देखोगे 199 और इंटू 55 है, बिल्कुल परफेक्ट लोगो बनेगा, जिस तरीके से पहले से लोगो बना हुआ था बिल्कुल उसी तरीके से लोगो बनेगा। और यहाँ पर देखोगे इतना बड़ा आपको साइज भी देखने को मिल जा रहा है। तो मीम पेज के लिए अलग से लोगो बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं, कोई भी आप एक टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। बाय द वे अगर आपका प्रीमियम नहीं होगा तो थोड़ा सा आपको टेक्स्ट कम मिलेगा, तो इसको थोड़ा कंप्रोमाइज करना ही पड़ेगा। अब देखोगे मैं आपको चाहता हूँ कि जैसे ये वाला मीम, कोई भी मीम ही पेज बनाना है तो भाई कोई भी आप यहाँ पर उठा सकते हो, कोई भी आपका जो भी फ्री में मिल रहा है, तो मैं इसको उठाना चाहता हूँ। और यहाँ पर देखोगे मैं इसको यहाँ पर एडिट करना चाहता हूँ। गाइस मैंने यहाँ पर देखोगे फ्री मीम पेज लिख दिया है, लेकिन इसको स्पेस में डालूंगा तो आपको दिखना भी शुरू हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर देखो स्पेस कर दिया, और यहाँ देखोगे अच्छे से दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा इसको मैं कैपिटल कर लेता हूँ। तो इस तरीके से चीज़ें को आपको मिलाना पड़ेगा, तो इस तरीके से आपको हो जाएगा। जैसे मैं एम को थोड़ा कैपिटल कर लेता हूँ, और पेजेस को भी यहाँ पर पी को मैं कैपिटल कर लेता हूँ। अब हमारा मीम पेजेस का जो लोगो है वो बनकर रेडी हो चुका है, बिल्कुल परफेक्ट दिखेगा। इस स्क्रीन में आपको बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन जब आप इसको अपलोड करोगे तो उसी तरीके से दिखेगा जिस तरीके से पहले लगा हुआ था। अब मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, वापिस से यहीं पे आना है, और यहाँ देखोगे पेजेस का सेक्शन मिलेगा लेआउट के जस्ट ऊपर में, और यहाँ पर देखोगे न्यू पेजेस के ऑप्शन पर जाना है और अपलोड कर देना है। यही जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वेबसाइट में, काफ़ी लोग यहाँ पर ये बोलते हैं बड़ा अपलोड हो गया, छोटा अपलोड हो गया, लेकिन इस तरीके से बनाइएगा तो कभी भी दिक्कत नहीं होगा। आप हमेशा एक परफेक्ट लोगो बना पाइएगा अपने वेबसाइट के लिए। कोई भी आपका वेबसाइट का नीच और कैटेगरी कुछ भी हो सकता है। तो गाइस हमारा मीम पेज के लिए अपलोड हो चुका है। अब मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसका सिर्फ लिंक को कॉपी करना है, तो यहाँ देखोगे कॉपी इमेज एड्रेस लिंक आएगा,
इसको कॉपी करना है और वापस बैक आ जाना है। अब हमें वापस से लेआउट्स के सेक्शन में आना है। ऑटोमेटिक लिंक के द्वारा आपका ये जो लोगो है फेच हो जाएगा, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ देखोगे हेडर का जो लोगो है ये पुराना लगा हुआ था। अब मैं अपना लोगो यहाँ पर सिंपल सा लिंक को पेस्ट कर देता हूँ। ऑटोमेटिक यहाँ पर देखो आ गया है। अब सेव आइकन पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, उसके बाद दिखलाता हूँ कि कैसा ये दिख रहा है। थोड़ा सा आपको यहाँ पर ये जो बड़ा टेक्स्ट है इससे थोड़ा सा लो दिखेगा, बिकॉज यहाँ पर थोड़ा सा मैंने स्मॉल टेक्स्ट को यूज किया है। जैसे देख सकते हो फ्री मेम पेजेज, अब मैंने इस तरीके से यूज किया था तो इस तरीके से दिख रहा है। अगर इसमें और भी टेम्पलेट डिजाइन वगैरह डालना चाहो तो डाल सकते हो। जैसे मैं इसका रंग चेंज करना चाहता हूँ कलर, तो इसको मैं ब्लैक भी कर सकता हूँ, उसके बाद आप लगा सकते हो। तो आपके ऊपर में क्रिएटिविटी के ऊपर में डिपेंड करता है कितना अच्छे से आप इस पर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हो। उसके बाद देखोगे ऊपर में मैं आपको सिखला देता हूँ कि कैसे सोशल मीडिया को हटाना है। जो सोशल मीडिया आपके पास है ही नहीं, तो सोशल मीडिया आइकन पर आपको क्लिक करनी है। अब यहाँ देखोगे बहुत सारे, जैसे मेरे पास ये वाला नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ। RSS नहीं है, उसको हटा देता हूँ। जो भी चीज़ नहीं है उसको हटा देना है। जो है आपके पास, जैसे इंस्टाग्राम मेरे पास है तो इंस्टा पर मैं रहने देता हूँ, सिर्फ इंस्टा को ही रहने देता हूँ। लिंक लगाना है तो पेंसिल आइकन पर क्लिक करके लिंक भी लगा सकते हैं। हमने इतना सारे चेंजेस कर चुका हूँ। अब ये देखो ऊपर वाले जो फालतू का जो सोशल मीडिया था वो हट भी चुका है। अब बैनर जो है ये भी हटा सकते हो। इसमें तो ऐड लगाए जाते हैं, तो ऐड कैसे लगाते हैं वो अगर एडसेंस अप्रूवल होने के बाद ही ऐड लगेगा, लेकिन उससे पहले आपको करना क्या है, जैसे मीम पेजेस में अगर ये वाला बैनर को हटाना है तो फिलहाल के लिए देखोगे ऊपर में देखो जावा स्क्रिप्टेड है, तो इसको मैं ऑफ कर देता हूँ क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो गाइस ऊपर वाला मैंने ऑफ कर दिया, यहाँ से हटा दिया, देख सकते हो। अब यहाँ पर ऐड करना होगा तो वापस से ऐड कर सकते हो, ऐड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। बाकी नीचे में देखोगे तो सोशल मीडिया को भी उसी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो। ये स्पॉन्सर्ड कार्ड है, इसको भी हटा सकते हो। नीचे में आओगे हर चीज़ का आपका ऑप्शन दिया हुआ है। जिस तरीके से आपने पहले जो भी थीम को अपलोड किया होगा उसके बाद कस्टमाइज किया होगा उसी तरीके से यहाँ भी दिख जाता है। लाइक अगर मैं इसको रिमूव करना है तो सिंपल से रिमूव कर दूंगा और डायरेक्ट इसको मैं रिफ्रेश कर दूंगा तो ऑटोमेटिक यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब मीम को कैसे यहाँ पर पोस्ट करना है वो मैं आपको सिखला देता हूँ। सबसे पहले पोस्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और न्यू पोस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमें एक इमेजेस को पोस्ट करना है, जो भी मीम है उसको पोस्ट करना है। अब आपको सामने मैं एक मीम पोस्ट करके दिखाता हूँ। गाइस यहाँ पे देखोगे मैंने अपना जो थंबनेल था मीम पेजेस का उसको मैं सेलेक्ट कर लिया डेमो के लिए, आपको दिखाने के लिए। आप किसी तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद सबसे पहले मैं इसको एक लार्ज कर लेता हूँ और अपडेट कर देता हूँ। अब ये मीम पेजेस, लाइक अगर आपका मीम पेजेस कुछ भी चीज़ के रिलेटेड के बारे में है तो आप डाल सकते हो। जैसे मेरे केस में यहाँ पर देखोगे तो मीम पेजेस वेबसाइट है, तो मैं लिख देता हूँ मीम पेजेस वेबसाइट टाइटल में। तो गाइस हमने डाल दिया है फ्री में मीम पेजेस वेबसाइट कैसे बनाया है। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसी तरीके से आपको टाइटल डाल देना है, कोई भी जो मीम से रिलेटेड है उसी डाल देना। जैसे कोई भी यहाँ पर होता है, बहुत सारे मीम होती है तो ए वाला डाल देना। जैसे यहाँ नीचे मैं आ जाता हूँ। अब यहाँ पर क्या लिखना है वो मैं बता देता हूँ। तो जो भी, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं फिर से समझाना चाहता हूँ। लाइक अगर मैं ए वाला मीम को लेकर चलूँ तो यहाँ पर देखोगे लिखा हुआ है आई बाउट व्हाट्सएप फॉर 19 बिलियन, आई डाउनलोडेड इट फ्री फ्रॉम प्ले स्टोर। अब इस तरीके से जो मीम है इसी को सिंपल सा टेक्स्ट के ऊपर में लिखना होगा और यहाँ पर पेस्ट करना होगा। सिंपल सा काम होती है, जो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। थोड़ा बहुत मीनिंग का इधर उधर कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगी। और गूगल एडसेंस भी अप्रूवल देगा क्योंकि मीम पेजेस वेबसाइट बहुत कम लोग इस पर काम कर रहे हैं, बहुत कम ही लोग इस पर आपका एडसेंस अप्रूवल करवा रहे हैं। बिकॉज कोई मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंस्टाग्राम पर मीम, उसके बाद फेसबुक मीम पेजेस ये सब बना रहे हैं, लेकिन वेबसाइट के ऊपर में किसी का ध्यान नहीं है। तो अगर आप बनाना चाहते हो तो इस तरीके से बना सकते हो। अब सिंपल सा एक टाइटल में डाल देता हूँ, तो टाइटल में मैं मीम ही डाल देता हूँ। कोई भी आपको टाइटल से रिगार्डिंग डाल सकते हो। लाइक इंटरटेनमेंट वाला अलग हो गया, उसके बाद देखोगे पॉलिटिशियन वाला अलग मीम पेज हो जाती है। तो इस तरीके से आपको टाइटल भी बना लेना है और डिस्क्रिप्शन बना लेना है। डिस्क्रिप्शन के लिए सिंपल सा मैं जो हेडिंग है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, लेकिन डिस्क्रिप्शन का सेक्शन अभी नहीं दिया हुआ है तो मैं डायरेक्ट इसको पेस्ट कर देता हूँ, डायरेक्ट इसको मैं पब्लिक कर देता हूँ। क्योंकि अभी जैसे जैसे वेबसाइट में 2-3 पोस्ट हो जाएगी तो डिस्क्रिप्शन वगैरह भी आपको इनेबल हो जाएगा। इसको रिफ्रेश करने के बाद देखो इस तरीके से मेरा मीम फर्स्ट मीम पेज यहाँ पर देखोगे पब्लिक हो चुका है पोस्ट। अब इसमें ही देखोगे हर एक तरह से जितना भी यहाँ पर लिखोगे आ जाएगा, ज़्यादा नहीं 5 से 6 ही लाइन लिखना है। उसके बाद आपको बहुत सारे मीम आ जाते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया था इस तरीके से मीम है। उसके बाद ये मीम है, तो बहुत सारे मीम है, इसके बारे में आप लिख सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा नहीं 5 से 6 लाइन, मैक्सिमम 10 लाइन भी लिखोगे तो बिल्कुल यूनिक कंटेंट के ऊपर में आएगा और गूगल एडसेंस भी जल्दी अप्रूव देगा। और ये नेविगेशन बार है, ये भी आप आसानी से कस्टमाइज कर सकते हो। मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ कि कैसे कस्टमाइज करनी है। यहाँ पर लेआउट के सेक्शन में आना है और देखो मेन मेन्यू का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ कस्टमाइजेशन के लिए दिया हुआ है, सब यहीं पर है। जैसे अगर इसको डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हो और कोई भी चीज़ एडिट करना है तो इसको हटा भी सकते हो और इसमें URL लगा सकते हो। इस पर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना रखा है, तो आपको नॉलेज होना चाहिए और आई होप आप लोग को पता होगा कि इस चीज़ के बारे में कि कैसे इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। बाकी नीचे में लोगो लगा सकते हैं, मीम पेजेस बना सकते हैं कि मैंने मीम पेजेस बनाया है। पॉपुलर पोस्ट ऑटोमेटिक दिखना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे आप पोस्ट करोगे। अभी एक ही पोस्ट दिखा हुआ है तो अभी एक ही पोस्ट अभी दिखेगा और बाकी जितना भी पोस्ट करोगे वो सब चीज़ दिखना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। और एक मीम पेज वेबसाइट आप इस तरीके से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप आसानी से बनाकर इसको प्ले स्टोर में भी
आसानी से बनाकर इसको गूगल में पब्लिक भी कर सकते हो। और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेटिंग है वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। सेटिंग के ऑप्शन पर आना है और सर्च कंसोल में कैसे डालना है वो भी मैं बता दूंगा। सर्च कंसोल में भी डालना काफ़ी आसान है। सबसे पहले देखोगे ए वाला सेटिंग है, इसको इनेबल होना चाहिए। अगर कस्टम अगर डोमेन डालते हो तो डोमेन भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। HTTPS को इनेबल ही रहने देना और नीचे आ जाना है। सबसे नीचे आने के बाद देखोगे तो यहाँ लेजी लोड होती है, वो इस तरीके से काम करता है। कोई भी वेबसाइट को नॉर्मल 2G या 3G नेटवर्क से अगर आपका वेबसाइट को में ये जो सेटिंग है ये भी मैंने बता रखा था कि एडवांस एसईओ टूल के मैंने बता रखा था कि एडवांस ब्लॉगर का जो सेटिंग है कैसे कर सकते हैं, आप जाकर मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। बाकी अगर ये वाला जो थीम चाहिए तो आप मेरा यहाँ पर देखो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, यहीं पे मैं थीम सेंड कर दूंगा और आप इस तरीके से बना सकते हो। जितना ज़्यादा इस पर एफर्ट लगाओगे, जितना ज़्यादा इस पर काम करोगे, उतना अच्छा बनकर रेडी हो जाएगा और उतना अच्छा जल्दी गूगल में रैंक होना भी स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। और इसी तरीके का कंटेंट देखना चाहते हो, बिल्कुल यूनिक और बिल्कुल जेन्युइन कंटेंट, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, वीडियोज़ को लाइक जरूर करो, इससे मुझे मोटिवेशन फील होता है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और कोई भी तरह का पेड सर्विस मुझसे लेना चाहते हो तो यहाँ पर देखो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, बिल्कुल यहाँ पर पेड सर्विस के लिए ही सिर्फ दिया हुआ है। अगर आपको फ्री सर्विस चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो।